नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों निफ्टी ने काफ़ी अच्छा गिरावट दिया, जिसका कारण था हम लोग काफ़ी दिनों से जिक्र इस बात की कर ही रहे थे कि जो है निफ्टी कहीं न कहीं अपने सोल्ड ज़ोन में आ गया है, ओवरबॉट ज़ोन में आ गया है। तो और उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मिला। काफ़ी दिनों से निफ्टी ने एक अच्छा गिरावट दिया और फिर भी फ्राइडे की जो चाल रही निफ्टी की, वो एक मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी ऐसी व्यक्तिगत राय है, देखिए मित्रों, कि बहुत अच्छा अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो निफ्टी की जो कैंडल बनी हुई थी वीकली बेसिस पे लास्ट वीक में, वो कैंडल कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बेयरिश कैंडल बनी थी, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो कैंडल बनी है इस वीक में, वो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता जितनी अच्छी गिरावट की थी। थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है, स्टॉक्स में भी रिवर्सल हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक छलावा टाइप में ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है मित्रों, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए अपनी अपनी बात को मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले हम चलते हैं, वहीं से कुछ क्लू हम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये देखिए मित्रों, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, जो कि डेली चार्ट है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो निफ्टी का जो डेली चार्ट है, ये देखिए, थोड़ा सा अगर इसको, तो ये कहीं ना कहीं एक बियरिश पैटर्न ये बना हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं इसको, यहाँ से इसका हेड है, शोल्डर है, ये हेड है और फिर अगेन शोल्डर है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का मुझे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा आभास हो रहा है मित्रों, जो कि डेली बेसिस पे ये बना हुआ था, और इसने इस कैंडल को, ये मतलब इस लेवल को इसने ब्रीच भी कर दिया था, लेकिन फिर यहीं से आकर के ये इसने फिर से इसको रिवर्स दे दिया है। तो लेकिन अगर वीकली बेसिस पे हम देखें मित्रों, तो वीकली बेसिस पे जो कैंडल बनी हुई थी लास्ट वीक में, वो देखिए काफ़ी बड़ी कैंडल बनी हुई थी, जिसका जो कि अभी पूरा मतलब इसका असर ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। असर कब ख़त्म होगा इसका? जब 25,300, 25,200, 25,300 के जब क्रॉस करेंगे, तब इसका असर, कैंडल का असर ख़त्म होगा। फिलहाल ये जो कैंडल बनी है लास्ट वीक में भी, ये भी कैंडल में देखिए नीचे से एक बाइंग तो आई है, लेकिन ये बाइंग कितनी परफेक्ट होती है तो आने वाला टाइम बताएगा। अब आइए लेकिन बैंक निफ्टी की जो चार्ट बनी है, वो कहीं ना कहीं निफ्टी से ज़्यादा अच्छी लग रही है। आइए बैंक निफ्टी की चार्ट की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं। हाँ, ये रहा मित्रों बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट था, ये डेली बेसिस पे अगर हम देखें, तो एक ये बुलिश साइन है यहाँ पे, बुलिश इंगल्फिंग जैसा बना हुआ है, जिसने कहीं ना कहीं अगर देखें तो डेली बेसिस पे इसने ब्रीच कर दिया है इस लेवल को। और अगर थोड़ा क्लोजली अगर आप वॉच करना चाहें, तो 1 घंटे की चार्ट पे अगर हम देखें, तो देखिए 1 घंटे की चार्ट पे इसने इस लेवल को ब्रीच कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रांग लगता है मुझे निफ्टी से, जो कि मेन कारण है जो प्राइवेट बैंकों में जो तेज़ी हुई है, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, क्योंकि रिजल्ट्स का सीजन चल रहा था एचडीएफसी के और आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स भी आए, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ा। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, तो ये बहुत अच्छा सा एक रीटेस्ट हुआ है इसमें, इस लेवल पे जा करके वीकली बेसिस पे, और इसने रीटेस्ट के लेवल को इसने क्रॉस किया है। लेकिन मित्रों, चूंकि ये कैंडल भी यहाँ पे जो बनी हुई थी, ये भी काफ़ी हैवी कैंडल थी, काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी, उसको इसने कुछ हद तक नकारा है। लेकिन जब तक ये इस लेवल को नहीं क्रॉस करेगा, 52,000 के लेवल को, तब तक इसमें भी बहुत तेज़ी ऐसी नहीं लगती। हो सकता है ये लेवल कल के डेट में क्रॉस हो जाए। अभी मैं बना रहा हूँ, 9:54 हो रहे हैं,
हो सकता है कल के डेट में ये जो है लेवल क्रॉस हो जाए, तो आपको तेजी इसमें मिल सकती है। ठीक है, लेकिन मित्रों कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ आज। दो स्टॉक ऐसे हैं जिसमें फंडामेंटली काफ़ी अच्छा लग रहा है और टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आइए उस पर हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने मैं रखना चाहूँगा किर्लोस्कर ब्रदर्स का चार्ट। किर्लोस्कर ब्रदर्स को जानने से पहले सबसे पहले उसका फंडामेंटल देखते हैं। मुझे फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग लग रही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उसका फंडामेंटल चेक करते हैं कि क्या उसका फंडामेंटल है। ये किर्लोस्कर ब्रदर्स का चार्ट है मित्रों, जो कि 14,739 करोड़ रुपए की कंपनी है और डेप्ट इसमें मात्र 192 करोड़ रुपए का है। ठीक है ना, जो कि डेप्ट काफ़ी कम है। बुक वैल्यू भी इसकी काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे है और अगर इसका हम पी चार्ट देखें, पी रेशियो का, तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी इसमें तेज़ी, मतलब इसका जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू से कम पे ये मिल रहा है। अब अगर इसमें हम इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन देखें तो प्रमोटर्स करीब 66% के हैं और एफ आई आईज सितंबर का डेटा जो है आ गया है, ये देखिए 5.03 से 5.12 हो गए हैं। डी आई आईज ने भी अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है, लेकिन पब्लिक ने कहीं ना कहीं घटाया है। ठीक है, तो ये मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लग रहा है शेयर। अब आइए इसके चार्ट की तरफ हम देखते हैं कि चार्ट इसका क्या कह रहा है। ये रहा मित्रों वीकली चार्ट किर्लोस्कर ब्रदर्स का। किर्लोस्कर ब्रदर्स में ये देखिए बहुत, ये काफ़ी एक ये रिटेस्ट लेवल पे देखिए ये आया है। ये हैमर कैंडल यहाँ बना हुआ है ऊपर से, पहले तो सेलिंग आई, उसके बाद ये जो कैंडल बना हुआ है रेड कैंडल, ये यहाँ से रिटेस्ट हुआ है। ठीक है ना, रिटेस्ट होने के बाद फिर से जो है इसने इस लेवल को क्रॉस किया है और वीकली बेसिस पे अगर हम देखें इसको, तो इसने ब्रेकआउट किया है। इसने ब्रेकआउट किया है आपके जून के लेवल को इसने ब्रेकआउट किया है। अगर हम इसी को डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे भी इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अगर हम देखें तो ये काफ़ी दिनों से इसी एक रेंज में था। देख रहे हैं, इसी रेंज में काफ़ी दिनों से था, लेकिन इस रेंज को इसने तोड़ दिया है। कल की डेट में मुझे लगता है कि कम से कम इसे 2050 के आसपास तक जाना चाहिए। ठीक है, इसका जो मेरे हिसाब से टारगेट बनता है वो कम से कम 2050-2066 के आसपास का बनता है। एक स्टॉक और मैं आपके लिए ढूंढ करके लाया हूँ जो कि अभी हाल की लिस्टिंग है, जिसका नाम है डोम्स। तो डोम्स जानने से पहले सबसे पहले उसका फंडामेंटल एक बार हम चेक कर लेते हैं कि उसका फंडामेंटल किस तरीके से है। डोम्स इंडस्ट्री, डोम्स इंडस्ट्री वैसे तो इनकॉर्पोरेट हो गई थी 2006 में। डोम्स इंडस्ट्री जो है लिमिटेड स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट की कंपनी है। ठीक है, जिनका डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छा बिजनेस है। 17,747 करोड़ की कंपनी है और इसमें डेप्ट नाम मात्र का है 172 करोड़ रुपए का। ठीक है, बुक वैल्यू काफ़ी रिजनेबल रेट पे है इसके। आइए देखते हैं इसका पी चार्ट क्या कहता है। तो पी चार्ट अगर हम देखें मित्रों, तो पी चार्ट में बहुत बहुत सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि अभी हाल की लिस्टिंग है ये। अब आइए इसके इन्वेस्टर्स की तरफ देखते हैं। इन्वेस्टर्स इसमें करीब 75% के हैं, 74.9% के। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 3.36 की है केवल केवल। ठीक है, और अगर देखें आप एफ आई आईज ने 6.55 से
करीब 1% इन्होंने अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है, ठीक है ना। तो इस फंडामेंटली मुझे ये कंपनी भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। अब आइए इसके चार्ट की तरफ हम रुक करते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। ये रहा मित्रों इसका चार्ट, डोम्स का। तो डोम्स का सबसे पहले मैं अगर वीकली चार्ट देखें हम लोग, तो वीकली चार्ट इसने देखिए इस स्तर पे इसने तोड़ तोड़ दिया है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, इसी वॉल्यूम पे है जिस वॉल्यूम पे यहाँ पे था, यहाँ यहाँ पे आकर के यहाँ से इसे तेजी दिखाई थी, फिर से इसी वॉल्यूम पे आकर के पहुँच गया है। तो अगर वॉल्यूम देखें हम इसका, तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छे स्तर पे इसने ब्रेकआउट भी दिया है यहाँ पे। अब इसको अगर डेली पे हम देखें तो डेली पे इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें भी मुझे तेज़ी की संभावना लग रही है। तेज़ी की संभावना कम से कम, अब अगर यहाँ से यहाँ तक के 2400 से 2900 का देखें तो करीब 400-500 का मुझे इसमें तेज़ी लग रही है। फिलहाल वो टाइम टेकिंग है, लेकिन 3000 3100 तक तो आसपास जा सकता है। तो मित्रों ये दो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और प्लीज़ अपने के साथ साथ हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हम एक दूसरे से जब ज्ञान को बांटेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें और फिनिशिंग आएगी, ठीक है। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।